मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले अमेरिका से आए हैं। वो आएंगे क्योंकि बड़े भाई पिता समान होते हैं, बड़े शीतल मन के हैं, इनको जबरदस्त उठाना पड़ता है। अभी भी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आना तो पड़ेगा। ये पगड़ी से स्वागत करेंगे। पगड़ी एक पंच परमेश्वर होती है। सब लोग इकट्ठे होकर ऊपर डाली हाथ। ठक्कर साहब थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि सबकी फोटो भी आना जरूरी है। सोशल मीडिया का जमाना है। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की। एक नीचे पड़ा होगा ठक्कर साहब, पंडित जी भी आएंगे। हाँ कैसे हो गया ठक्कर साहब फोटो नहीं। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की जय। मैं पंडित जी को बोलूंगा, हमारे गणेश जी पंडित जी। वैसे तो ये हमारे पंडित जी हैं, विद्वान हैं, लेकिन हमारे साथ भजन कीर्तन में भी हरिद्वार तक ज्योत विसर्जन तक हमारी पूजा पाठ करवाते हैं। नमन है, मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जय। एक बार सभी आ जाइए। भाई साहब मेरी फोटो भी ले लेना। बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जयकारे वीर बजरंगी। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब मैं ठक्कर साहब से प्रार्थना करूंगा, अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे, अपने दिल के भावना को आपके सामने रखेंगे। अनिल ठक्कर जी। आदरणीय मेरे भाई भूषण जी, जो यहाँ पे किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ में सभी साथी नारंग जी हैं, बंटी जी हैं, विक्की जी हैं, सभी को मैं जानता हूँ। ज़्यादा टाइम लग जाएगा नाम लूँगा। माननीय हमारे पंडित जी, आज की इस रिहर्सल के अंदर मुझे हर बार आने का लगभग मौका मिलता है, और जिस श्रद्धा से, जिस शिद्दत से हमारे भाई इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, वो हमेशा ही पात्र हैं हनुमान जी के चरणों के, जो हमेशा ये जोत जो है ये जलाते हैं, और इनको इस बात का फल भी मिलेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे भाई। देखिए, हाथ से दिया हुआ दान और मुंह से किया हुआ भजन जिंदगी में व्यर्थ नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं फलीभूत जरूर होता है। आप एक बीज जमीन में डालिए और उसको सींचिए, वो पौधा बनेगा। थोड़े समय के बाद वो पेड़ हो जाएगा, उसके बाद उस पर फल लगेगा, और जैसे ही फल जमीन पे गिरेगा, उसमें से जो बीज निकलेगा उससे फिर पौधा निकलेगा। ये सृष्टि का नियम है। इसी तरह व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, वो दूसरे शरीर में चली जाती है, वो अपने कर्म का भुगतान करके फिर तीसरे शरीर में जाती है। योनि उसको उसके कर्म अनुसार मिलती है। ये साइकिल है, ना तो जीवन खत्म होता है ना मृत्यु खत्म होती है। जो जीवित है उसने मरना है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जीवन, अगला जीवन निश्चित है। तो इसलिए हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि परमात्मा के नाम के कुछ भी नहीं है। हमें ये जितनी, देखिए, दो चीज है दुनिया में, एक तरफ संसार और एक तरफ निरंकार। दोनों अलग अलग हैं। एक का रास्ता दिल्ली है, एक का अम्बाले है। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। या तो निरंकार मिलेगा या संसार मिलेगा, क्योंकि दोनों की लाइन अलग अलग है। वो विरक्ति की लाइन है, ये गृहस्थी की लाइन है। हाँ, लेकिन जो आदमी गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, जीविका कमाता है, और उसके बाद परमात्मा के लिए समय निकालता है, वो सबसे बड़ा गृहस्थी है, वो सबसे बड़ा महात्मा है। क्योंकि उसका समय कम है, उस कम समय में भी वो भगवान को अर्पित होता है, उसका नाम लेता है,
इसलिए वो व्यक्ति जिंदगी में मिट नहीं सकता। हमेशा आदमी मर जाता है, शख्स मर जाता है, लेकिन उसकी शख्सियत कभी नहीं मरती। आज महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, कोई इनको मरे कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में जिंदा नाम लेते ही हमारे दिमाग में रहता है ये इंदिरा गांधी जी थी, ये नेहरू जी थे, ये गांधी जी थे। शख्सियत नहीं मरती आदमी की। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है बीज नहीं मरता, बीज फिर जन्म लेता, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल बनता है, फिर बीज बनता है। ये जिंदगी का साइकिल है, ये चलता रहेगा और इसी क्रम में हम भी आगे चलते रहेंगे। केवल भगवान का नाम एक ऐसी चीज है जो सब रोगों का इलाज है, जिसको रामबाण औषधि कहते हैं। देखो, एक आदमी अपने घोड़े के साथ जा रहा था, घोड़े को लगी प्यास, तो एक रहट, पुराने जमाने में रहट चलता था जो पानी निकालता था, अब तो ट्यूबवेल लग गए, पहले रहट चलते थे गांव में। वो घोड़े को उस रहट के पास पानी पिलाने ले जाए, रहट में आवाज होती थी वो घोड़ा पीछे हो जाए बिदक के, वो आगे ले जाए, घोड़ा पीछे हो जाए, पानी ना पिए। आखिर में उसने जबरदस्ती उसको पानी पिला दिया। मेरा कहने का मतलब है जिंदगी में ये दिक्कतें खत्म नहीं होनी, ये रहट है, इसको चलने दो, आप अपना काम करो, आप परमात्मा का नाम लो, परमात्मा रूपी पानी को पियो, ये रहट तो चलेगा। तो जितने बैठे एक आदमी बता दो जिसको टेंशन ना हो, कोई भी नहीं होगा, कोई ना कोई टेंशन उसको होगी, चाहे वो पैसों की हो, घर की हो, बच्चों की हो, परिवार की हो, जरूरत की हो। लेकिन जो आदमी नाम लेते रहेगा वो आदमी इस दुख से बाहर निकलेगा। ये मेरे कहने का सार है। और जो घुशी जी ने मुझे कहा कि मैं रात को 1 बजे